नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, रामायण काल में जहां एक और लंकापति रावण और उसकी समस्त जाति राक्षस प्रवृत्ति की थी, तो वहीं रावण का छोटा भाई विभीषण सबके विपरीत भक्ति मार्ग का पालन करते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलने वाला था। ऐसे में क्या आपके मन में भी ये सवाल आया कि विभीषण अपने भाइयों के विपरीत प्रवृत्ति वाला कैसे था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा कह सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर जब ये बात माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी, तो उन्होंने अपनी सेना सहित इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि जब राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिन छुपकर रहना पड़ेगा, ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विष्णुराज से करवा दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री के किसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और एक पुत्र की प्राप्ति करो। राक्षस होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्वा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक जा पहुंची। महर्षि विश्वा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्वा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति मैं नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्रों को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो आगे चलकर रावण के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण को जन्म मिला, जो बाकी बालकों से काफी भिन्न था। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी ही नहीं था। इसके पश्चात बुरी सूरत के साथ शूर्पणखा पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और अंत में कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया, जो आगे चलकर भगवान राम की भक्ति करते हुए उनकी शरण में चले गए और बुराई के प्रतीक अपने भाई रावण के ही विरुद्ध युद्ध में भी लड़े, लंका पर भगवान राम की विजय का कारण बने। तो उम्मीद है रामायण से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।